गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जो कि है आपके सेकंड पेपर की। आज हम पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर। पीसीआर होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इन सब बातों के बारे में। तो पीसीआर, पहली बात, इसके पूरा नाम क्या है। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। दी किसने थी, तो पीसीआर तकनीक कैरी मुलिस ने दी थी। किसने दी थी, कैरी मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने पीसीआर तकनीक के बारे में सबसे पहले बताया था। पीसीआर तकनीक द्वारा जीन की एकमात्र प्रति से इसकी असंख्य प्रतियों का उत्पादन कुछ ही समय में किया जा सकता है। पीसीआर एक्चुअली में क्या टेक्निक होती है, हमारे पास जीन यानी डीएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी एक सिंगल कॉपी है। इसकी एक सिंगल कॉपी से ऐसी ही असंख्य प्रतियों का निर्माण कुछ ही टाइम में हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, पीसीआर मशीन के द्वारा, ठीक है। तो एक डीएनए की कॉपी से इसकी मल्टीपल डीएनए कॉपीज बनाई जा सकती हैं। एक सिंगल डीएनए से इसकी मल्टीप्लिकेशन या बहुत सारी कॉपी बनाना, इस क्रिया को कहते हैं आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। तो अर्थात जिस मशीन से जीन का आवर्धन या एम्प्लीफिकेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीसीआर मशीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पीसीआर मशीन। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। इसके बारे में सबसे पहले कैरी मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने बताया है, ठीक है। पीसीआर तकनीक से जीन की एकमात्र कॉपी से यानी एक सिंगल कॉपी से इसकी असंख्य प्रतियों का निर्माण कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में किया जा सकता है। अर्थात जीन का आवर्धन किया जा सकता है, एक से बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। इसी मशीन को हम पीसीआर मशीन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, ये पीसीआर मशीन वर्क कैसे करती है। हमको ये पता लगे पीसीआर काम क्या करती है, ठीक है। और ये वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले किसी भी मशीन में हमको काम करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आवश्यकताएं। तो पहले देखते हैं पीसीआर में क्या क्या आवश्यकताएं हमको पड़ती हैं। पहली बात, सबसे पहले तो हमको एक डीएनए खंड चाहिएगा। जिस डीएनए की हमको मल्टीपल कॉपीज बनानी है वो डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस डीएनए का आवर्धन करना है, मतलब जिस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है वो डीएनए खंड चाहिए, उसकी तैयारी करनी है। अगर हमको इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है तो पहले तो हमारे पास ये डीएनए होना चाहिए जिससे हम इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकें, ठीक है। सेकंड है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, जो डीएनए है उस पर 3' सिरे पर प्राइमर जुड़ते हैं और ये जो प्राइमर है वो ही आगे डीएनए के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि डीएनए का संश्लेषण इन प्राइमर से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। प्राइमर, दो भिन्न भिन्न प्राइमर जिनकी लंबाई लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड होती है। हमें दो प्राइमर चाहिए। दो प्राइमर क्यों चाहिए तो बताती हूँ। जैसे ये जो डीएनए है इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ये डीएनए अणु, इसके ही दूसरा डीएनए अणु, हम आगे बात करेंगे। तो ये दोनों के लिए, एक इसके लिए और एक दूसरे डीएनए खंड के लिए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट की हम बात करें तो डीएनए में आप जानते हो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। या यूँ कह सकते हैं 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, 2 प्यूरिन और 2 पिरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन होते हैं और पिरामिडिन, थाइमिन और साइटोसिन पिरामिडिन बेस न्यूक्लियस में या डीएनए में पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है इसमें ये जो बेस होते हैं नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं, डीऑक्सी फॉर्म में होते हैं और आरएनए में ऑक्सी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एटीपी यानी एडेनिन के लिए, टीटीपी मीन्स थाइमिन, जीटीपी मीन्स ग्वानोसिन या ग्वानिन और सीटीपी मीन्स साइटोसिन, ठीक है।
यहाँ पे डी डिनोट करता है डीऑक्सी, या ये डीएनए के लिए है, ठीक है, डीऑक्सी या डीएनए के लिए। DATP यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। DTTP मीन्स डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। DGTP मीन्स डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और DCTP यानी डीऑक्सी साइटोसिटिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब ये बात याद रखना, जो भी प्यूरिन क्षार है जैसे कि एडिनिन और गुआनिन, इनमें आएगा लास्ट में सीन, एडिनोसिन गुआनोसिन, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट। और जो पिरामिडिन बेस होते हैं इनमें आता है थाइमिटिडीन साइटोसिटिडीन, ठीक है, थाइमिडीन और साइटोसिटिडीन ट्राईफॉस्फेट। तो ये हमको ट्राईफॉस्फेट चाहिए, ये क्या काम में आएंगे, इनसे ही डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट और फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि पीसीआर में काम में आता है, या पीसीआर के लिए ज़रूरी एंजाइम होता है। हम जानते हैं जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं वो होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। यह उच्च ताप पर स्टेबल होता है, अर्थात 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी विकृत नहीं होता। मतलब ये वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है इसको आप कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, यानी अगर आपने इसको 98 डिग्री तक हाई टेम्परेचर भी दे दिया तो भी जो इसकी संरचना है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ये खराब नहीं होता, यानी ये वर्क कर सकता है हाई टेम्परेचर पर भी। कौन सा एंजाइम, टैग डीएनए पॉलीमरेज। और जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हैं वो उच्च ताप देने पर विकृत हो जाते हैं, वो ठीक से वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हमने पीसीआर की बात की, किसने दी, होती क्या है, काम क्या करती है, और इस मशीन में अगर हमको वर्क करना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि पीसीआर जो ये रिक्वायरमेंट्स है वर्क कैसे करेगी, ठीक है, पीसीआर मशीन वर्क कैसे करेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।